कोई संतान नहीं थी तो बहुत दुखी है। किसी महाराज के पास में गए, बोले महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज ने कहा सत्यनारायण का व्रत करो। दोनों ने विचार किया। नगर के पास में एक नदी थी भद्रशिला, नदी के किनारे राजा रानी बैठ गए, पूजा की तैयारी शुरू कर दिया। पूजा चल रही थी, उसी समय व्यापारी वहां से गुजर रहे थे। राजा को पूजन करते हुए देखा, नाव को नदी के किनारे ठहराया, राजा के पास में आया, प्रणाम किया, बोले महाराज बड़े भाव से आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो राजा किसकी पूजा कर रहे थे? सत्यनारायण की। किस लिए कर रहे थे? संतान प्राप्ति। पुत्र पुत्री तो बाद का ऑप्शन है, पहले संतान चाहिए। भाव क्या? संतान जरूर। तो जो है उन्होंने बोले जी संतान प्राप्ति के लिए। व्यापारी ने कहा, बोले महाराज इसका विधान मुझे भी हो, मैं भी करना चाहता हूँ। पूरा विधान बता दिया, प्रसाद लिया, वहाँ से प्रस्थान किया। व्यापारी घर गए, घर जाकर के उसने अपनी धर्मपत्नी को बताया। व्यापारी की पत्नी का नाम था लीलावती। दोनों ने संकल्प लिया, बोले जी व्रत करते हैं, इससे संतान प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बताया महाराज। तो संकल्प लिया दोनों ने, जब हमें संतान होगी तब इस व्रत को। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे समय निकलता गया। लीलावती गर्भवती हुई, 9 महीने के बाद एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रख दिया कलावती। माता जी का नाम था लीलावती, पुत्री का नाम रख दिया कलावती। तो माँ ने पुत्री जो है, माँ ने बोला अपने पति से, बोले जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, अब इसको कर लेते हैं। व्यापारी ने कहा, बोले जी अभी तो बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, व्यस्तता इतनी। बोले कभी करेंगे? बोले जब लड़की की शादी करेंगे उस समय देख लेंगे। तो जो है वहां से प्रस्थान किया, व्यापार में व्यस्त हो गए। व्यापारी व्यापार तो बहुत अच्छा करते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। बोलते हैं ना, जब परेशानी का समय होता बहुत मुश्किल हो जाता है निकल, एक एक मिनट महीनों जैसी लगती है। जब अच्छा टाइम होता है तो फटाफट निकल जाता, पता नहीं चलता। तो जो है धीरे धीरे समय पूरा निकल गया। बच्ची बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता होने लगी। सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्त मित्र जो थे सबको बुलाया। बोले कन्या के लिए कोई योग्य वर ढूंढ कर। तो उनकी आज्ञा के अनुसार वह एक व्यापारी के पुत्र को लेकर गया। उसे देख करके बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं। बार बार भगवान को बोल देना अच्छी बात नहीं है। तो जो है उन्होंने चमत्कार दिखाया। बोले चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार नहीं तो नमस्कार करना भूल जाते हैं हम लोग, है ना। चमत्कार दिखाएंगे तो बराबर नमस्कार करते हैं। तो जो बोले अपने दामाद के साथ लिया, व्यापारी ने दूसरे नगर में चले गए, व्यापार शुरू कर देते हैं। वहाँ पे एक राजा रहते थे। एक दिन राजा के घर में चोरी हुई। चोर वहीं से जा रहे थे जहाँ पर व्यापारी लोग ठहरे हुए। चोरी किया हुआ धन में छिपा दिया, वहाँ से भागे। पीछे पीछे राजा के सिपाही पहुँच गए। नए लोगों को देखा, डाउट आया, तलाशी देने लगी। चोरी किया हुआ धन मिल जाता है। दोनों को पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा तो पहले से बहुत क्रोध बहुत खतरनाक चीज होती है, बच के रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। समय निकलने के बाद उसका याद आने का भी कोई फायदा नहीं है। तो राजा इतने क्रोध में थे, गुस्से में, उन्होंने क्या बोला क्या किया कुछ नहीं समझ में आया। दोनों को पकड़ के कारागृह में बंद कर दिया। इस तरह व्यापारी का जो परिवार था घर पे बहुत परेशान, दिक्कतें शुरू हुई। अब धन नहीं आएगा तो अन्न कहाँ से आएगा, परेशानी शुरू हो गई। खाने के लिए अन्न की दिक्कतें शुरू हो गई। तो एक दिन जो है भोजन की आस में कलावती कहीं जाती है ब्राह्मण के घर पे। वहाँ पर पूजा चल रही थी, सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। कथा सुनी, प्रसाद लिया। रात को देर से घर पर पहुँचती है। माँ ने पूछा, बोले दिन भर से कहाँ भटक रही थी, तेरे लिए परेशान थी। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, बता दें तुरंत दोनों तुम्हें पता चलता है। तो जो है उसने बताया, बोले माता श्री मैंने किसी ब्राह्मण के घर पे सत्यनारायण देवता का व्रत होते हुए देखा है, व्रत कथा सुनी है, मेरी इच्छा है कि मैं उसे करूं। अब लीलावती को अपने पति का संकल्प याद आता। बोले उन्होंने कभी सोचा था और किया नहीं था। अब जैसे घर में तो वैसे बहुत तंगी चल रही थी, लेकिन जैसे तैसे पूजा की तैयारी करी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर के बड़े भाव से सत्यदेव का पूजन किया। सत्यनारायण देवता खुश हुए। आधी रात में सोते समय राजा को सपने में दर्शन दिया। सपने आते होंगे, राजा को आया सपने में, भगवान ने दर्शन दिया। बोले राजन, जिन दोनों व्यापारियों का अपने बंदी बनाए उनको छोड़ दो, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो। कई बार सपना ऐसा होता है पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात भर नींद वापस आई नहीं। सुबह उठे, मीटिंग हॉल में पहुंचे, दरबार में सबको बुलाया, दोनों व्यापारियों को बुलाया। दोनों ने आते राजा को प्रणाम किया। तो पहले बहुत डरे थे, राजा थे, अब क्या सुना, क्या सजा सुना है, कुछ बोल भी नहीं सकते।
तो जो है उन्होंने बोले जो है आप जितना जो भी आपने आपसे जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करने लगे राजा दोनों व्यापारी। बोले क्रोध के कारण आपको बहुत कठोर दंड मिला, इसलिए अपनी भूल की आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो राजा ने उनसे अपनी गलती की, देखिए गलती सबसे हो सकती है, कितना भी बड़ा ज्ञानी होने दीजिए, कितना भी बड़ा ध्यानी होने दीजिए, कितना भी बड़ा धनवान होने दीजिए, कितना भी समझदार रहने दीजिए, गलती किसी से भी हो सकती है। और जो मान ले उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मानते नहीं, दिक्कत ही हो जाती। तो राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, बोले महाराज गुस्से में क्रोध में आप लोगों को बहुत कठोर दंड दिया, इसलिए अपनी भूल की आप लोगों से क्षमा मांगो। बोले गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता है, लेकिन उसका समाधान क्या है, आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, यही कर सकते हैं, बदल तो नहीं सकते जो गए। तो राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, जितना धन लिया था उनको दिया, नहलाया धुलाया, बड़े आदर के साथ वहां से विदा कर दिया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी महाराज फिर कहने लगे, बोले महाराज अगला अध्याय सुनो। भगवान ने सोचा व्यापारी की परीक्षा ले, परेशानियां अच्छा बुरा समय सबके जीवन में चाहे कितना भी कुछ भी हो, तो जो भगवान ने सोचा व्यापारी की जो गलतियों से हमें सीखना भी चाहिए, नहीं सीखते तो फिर भोगना पड़ता है। तो राजा के पास पहुंचे, व्यापारी के पास भगवान साधु हुआ, भेष बनाया, पास में पहुंच गए। बोले वणिकपुत्र आपकी नाव में क्या है? व्यापारी ने कहा, बोले महाराज जी मेरे पास धन मांगने की इच्छा से आए हो, इसमें तो बेलपत्ता घास फूस भरा हुआ। बोलते ना हमेशा अच्छा बोलो, परेशानी हो तो भी बोलो भगवान ने दिया जो भी कृपा है, अच्छा बोलेंगे कभी ना कभी तो अच्छा ही होगा। तो कुछ लोगों की 24 घंटे गाली देने की आदत होती है, वो भी कभी न कभी सच होगी। सरस्वती जी कभी न कभी तो प्रसन्न होंगी, तो अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए, घर का माहौल भी अच्छा रखिए। तो जो उन्होंने कहा, बोले महाराज बहुत परेशान है, इसमें तो घास फूस भरा हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा आप कह रहे हैं तो आपका वचन सत्य ही होगा। महात्मा जी ऐसे बड़े कलाकार थे, परीक्षा देने पहुंचे। तो वहां से चले गए, पास में एक नदी थी, नदी के किनारे विराजमान हो जाते हैं। व्यापारी अपना नित्य नियम जो था उसको पूरा कर, नाव में गए, सच में देखा बेलपत्ता भरा हुआ, बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब जो है इतने परेशान, उनके जमाई थे पास में, बोले महाराज के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा, बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है। गए जाकर के दंडवत प्रणाम किया, अपनी गलती को स्वीकार किया। बोले महाराज आपसे हमने झूठ बोला, उसके लिए क्षमा करें, असत्य भाषण किया। भगवान ने कहा देखो हम लोग करते क्या है, बोले ऑप्शनल चीजें, बाकी बाहर की चीजें सब चीजों पे दिमाग लगाएं, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, जो काम होता है उसको करते ही नहीं, बाहरी दिमाग में ज्यादा चलाते हैं, उससे क्या होता है भटक जाते हैं। ये बोलते ना एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब ज्यादा के चक्कर में पड़ते हैं तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। जब एक के ऊपर आप फोकस रखोगे ना, वो भी आपका ध्यान रखेगा, आप भी उसका ध्यान रखोगे, है ना। अभी जो हमारी जो भक्ति है ना, बार बार डिगना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने फायदा नहीं किया तो शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी ने लाभ नहीं दिया तो दूसरे के पास पहुंच गए। ऐसे नहीं, भगवान जो सब समान है, समान रूप से हमारी भावना सबके प्रति समभाव होना चाहिए। तो भावना किसी के लिए अपना भेदभाव होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बोले जी आगे समाधान क्या इसका, बोले आप अपना जो कार्य है, जो आपने संकल्प लिया उसको पूरा करो। तो व्यापारी ने संकल्प क्या लिया था, सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया। बोले जो व्रत को करें, बोले आप अपना व्रत पूरा करिए, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वापस व्यापारी अपने दामाद के साथ नाव पर आते हैं, दोनों मिलकर के भगवान का बड़े भाव के साथ सत्यनारायण का पूजन करते हैं। धीरे 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 जीवन में बहुत सारे बदलाव, व्यापार भी अच्छा हो जाता है और वहां से अपने नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज पुनः कहते हैं, बोले महामुनि अगला अध्याय सुनिए। नगर के पास पहुंचे, दूध को घर पे भेजा, बोले घर पे जाके समाचार दीजिए, पानी मंगाओ। पानी पी लो, सुस्ती दूर हो जाएगी। नींद आ गई है, नींद आ गई, दो चपकी लगा दो, मजा आ गई। और की घड़ी घड़ी लगा दी। नगर के पास पहुंचे।